अभी तक हमें उनके कातिलों के बारे में नहीं बताया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। तकरीबन 3 हफ्ते कबल लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर, जिनका ताल्लुक ओकाड़ा से है, वो गुरु मांगट रोड पर एक निजी जो थेरेपी सेंटर था उसमें फायरिंग के वाकये में जाँ भाग हुए। इस वाकये के बाद बहुत सारी चीजें सामने आना शुरू हुई। एक ऑडियो क्लिप आया एक व्लॉगर्स के साथ और उसमें इस कत्ल का एतराफ़ भी किया गया। ये जमान भट्ट उर्फ घुगी भट्ट थे, जिन्होंने कहा कि शायद मुबैना तौर पर ये मैंने किया। बहरहाल इसके बाद पुलिस को कुछ कड़ियां मिलती चली गई। पुलिस ने मुख्तलिफ जो है वो लोगों को हिरासत में भी लेने की कोशिश की, सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई, सेफ सिटी का इस्तेमाल किया गया और आज के दिन तक जो अभी है ये अपडेट ये थी कि इस कत्ल में तमाम जो चेहरे वो बेनकाब हो चुके थे। लेकिन आज अब्दुल्ला ताहिर के बेटे ने एक बड़ा इंकिशाफ किया। उसने सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी वीडियो अपलोड किया। वो वीडियो मैं आप लोगों को भी सुनाता हूँ। पहले आप लोग ये वीडियो सुने और उसके बाद जो है फिर मैं अगली गुफ्तगू आप लोगों से करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसानुल्लाह ताहिर शहीद अब्दुल्ला ताहिर का बेटा हूँ। सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे मुश्किल टाइम में हमारा साथ दिया और मेरे वालिद साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब का तारुफ उनके काम खुद हैं। मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत करने में गुजारी। मेरे वालिद साहब को 29 जुलाई 2026 को कत्ल कर दिया गया और आज 17 अगस्त 2026 है और अभी तक हमें उनके कातिलों के बारे में नहीं बताया जा रहा और ना ये बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। हालिया लाहौर में शहीद अहलकार पुलिस के अहलकार के खानदानों के गम में हम बराबर के शरीक हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब शहीद अहलकार के कातिलों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जा सकती है तो मेरे वालिद साहब के कातिलों के मामले में खामोशी क्यों है। हम किसी का इंतकाम नहीं चाहते, बल्कि हम इंसाफ चाहते हैं। और सोशल मीडिया पर कुछ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि मेरे वालिद साहब ने नारोवाल के किसी रेत के ठेके पर बोली लगाई, जबकि मेरे वालिद साहब ने उस ठेके की CDR तक जमा नहीं करवाई। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मेरे वालिद साहब ने CCD का इस्तेमाल करते हुए कोई 2 कत्ल करवाए। मेरा सवाल ये है कि जब हमारा उन ठेकों से कोई लेना देना ही नहीं तो हमारी दुश्मनी कैसे हुई। हमारे ख्याल में ये सब किसी की कहने पे किया जा रहा है ताकि असल कातिल कभी मंजर आम पर ना आए और उन्हें छुपाया जाए। मेरी CM पंजाब साहिबा और अफसरान से गुजारिश है कि कातिलों के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए और कातिलों को जल्द से जल्द मंजर आम पर लाया जाए। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारी आवाज़ बने ताकि हमें इंसाफ मिले और मेरे वालिद साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। ये वीडियो आपने सुनी, अब्दुल्ला ताहिर के बेटे का बयान भी आप लोगों ने सुन लिया। उसने उन तमाम बातों की जो है वो तरदीद कर दी है जिन खतूत के ऊपर पुलिस इस वक्त तफ्तीश कर रही है। उसका ये कहना है कि नारोवाल के ठेके को लेकर पुलिस एक ऐसे शख्स के पीछे पड़ी है जो पाकिस्तान में ही नहीं है, वो हमारा मुल्जिम ही शायद नहीं है और असल मुल्जिम को बचाने के लिए पुलिस जो है अभी तक कोई काम नहीं कर रही और उसके लिए बाकायदा तौर पर कोई प्लानिंग की गई है कि असल मुल्जिम जो है उससे चीज़ों को जो डाइवर्ट किया जाए। कल लाहौर के अंदर एक बड़ी खबर थी और वो बड़ी खबर ये थी कि अब्दुल्ला ताहिर की जो वालदा है सफिया बेगम, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन एन वक्त पर आकर 3 बजे का ये टाइम दिया गया था और इसका इन्विटेशन रोटेट किया गया। तमाम लाहौर का मीडिया जो है वो प्रेस क्लब के अंदर मौजूद था, मैं खुद वहां मौजूद था। लेकिन 3 बजे के करीब ये इतला आई जब मैनेजर ने उधर कॉल किया और पूछा कि भाई मैडम आप लोगों का टाइम है, हम लोग यहाँ इंतजाम करने, मीडिया मौजूद है, तो आप लोग कब तक पहुंच रहे हैं। तो फिर ये पता लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कैंसिल कर दी है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वो ओकाड़ा में ही अपनी रिहाइश के पर मौजूद है, वो लाहौर नहीं आ सकते, इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल की जाए। यहाँ से कुछ शकूक जो है वो सामने शुरू हुए कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी वक्त पर क्यों खत्म कर दी गई। लेकिन जहां पर इन्हें रोका गया वही इनका बेटा अब्दुल्ला जो है अब्दुल्ला ताहिर का, वो मंजर आम पर आ गया और उसने फिर ये तमाम बातों की तरदीद कर दी कि आखिर मेरे वालिद के कत्ल के पीछे कौन है।
क्योंकि इस मामले में पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया उसमें एक खातून जो है लारेब उर्फ मारिया, एक पठानी बोलने वाली खातून, पश्तो बोलने वाली खातून, और इनका ड्राइवर असगर शामिल है। इसके अलावा और दीगर छोटे मोटे कैरेक्टर जो हैं वो हिरासत में लिए गए। 3 लोगों के ऊपर इल्जाम लगा। एक अरसलान जो मिसिंग है, अभी तक गिरफ्तार नहीं है। सिकंदर और जीशान वो भी इस वक्त शूटर्स हैं, वो भी हिरासत में नहीं। इन तीनों के मुतालिक बात सामने आई कि ये इलाका गैर पहुंच चुके हुए हैं, ये वजीरिस्तान के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पंजाब की हदूद में वो लोग हैं ही नहीं, और वहां तक इनकी सीसीडी की या सीटीडी की रसाई नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना अभी इनके बस में नहीं है। दूसरी चीज ये रही कि इल्जाम लग रहा था नारोवाल के ठेके पर, तो इनके बेटे से आपने सुनी इस वीडियो में कि इनके बेटे ने आकर कहा कि भाई हमें नारोवाल के ठेके का मामला कहा जा रहा है, मेरे वालिद ने तो नारोवाल का ठेका भरा ही नहीं था, हम उसके टेंडर में शामिल ही नहीं हुए। तो वहां पर जो शख्स जिसके पास ये ठेका चलता है तो उससे हमारी दुश्मनी है, मेरे वालिद की दुश्मनी क्यों कर हो सकती है, कोई वजह नहीं है। असल कातिल को बेनकाब किया जाए, असल कातिल कौन है उस तक पुलिस जा ही नहीं रही है, राइट लेफ्ट की चीजें कर रही है, हमें हकायक से जो है वो बेखबर रखा जा रहा है, हमें हकायक नहीं बताए जा रहे। पुलिस ने तफ्तीश क्या की है, तफ्तीश में जो है ये वो तमाम बातें थी जो शायद हम लोग भी एज्यूम कर रहे थे कि अब्दुल्ला ताहिर की वालदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगी और वो कहेंगे कि सीसीडी है या पुलिस है उनके साथ तफ्तीश नहीं कर रही है, उनके साथ किसी भी किस्म का कोई बेहतर रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा। लेकिन वहां पर कल इनको तो रोक दिया गया, लेकिन उनके बेटे ने आकर आज सोशल मीडिया पर यह बड़ा धमाका कर दिया। अब किस तरह इसको रोकेंगे, ये एक बड़ी चीज है। देखना यह है कि अब आखिर इस मामले में ऊंट किस करवट बैठता है, कब तक इस कत्ल की तहकीकात जो है वो मुकम्मल होती है, कब जाकर मामला जो है वो सुधरेगा। असगर, इसके अलावा जो उर्फ मारिया है वो खातून है, इन लोगों को अभी तक पुलिस ने रिमांड के लिए अदालत पेश नहीं किया। तकरीबन 3 हफ्ते जो अब इस मामले को हो चले हैं और अभी तक कोई भी शख्स अदालत में पेश नहीं किया गया। इनकी गिरफ्तारियां इल्तवा में रखी गई हुई हैं, तफ्तीश जो है अभी की जा रही है। जिस शख्स पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो अभी मुद्दइयों की जानिब से उस शख्स को किसी हद तक बरी जिम्मा करार दिया गया और तफ्तीश का रुख कहा गया किसी और जानिब मोड़े, असल कातिल की तरफ जाए। अब वो असल कातिल कौन है ये इनकी जानिब से बताया भी नहीं जा रहा, इनको किस पर शक है ये भी बात सामने नहीं। बहरहाल इस केस में भी बहुत सारी चीजें जो वो आने वाली हैं, बहुत सारे होशबा इंकशाफात होने वाले हैं। इन दोनों ने जो अभी तक असगर और लारेब और मारिया ने की जो बिलमुशाफा मुलाकात करवाएगी उसका भी अहवाल मैंने बयान किया था, वो तमाम चीजें तो सामने आ चुकी हुई हैं, वो एडमिट भी कर चुके हैं कि ये कत्ल जो है जमान भट्ट उर्फ गुगी भट्ट ने ही करवाया। लेकिन ये कन्फेस अभी मुकम्मल नहीं है, वो किस दबाव में कह रहे हैं, वो क्या मामला हैं, ये भी आने बाकी हैं। और अब मुद्दइयों को देखिए, मुद्दई इस केस के अंदर सबसे अहम और मुद्दई ही इसकी असल वजह बता सकते हैं। उनको किस पर शक है, शायद उन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस उस शख्स की तरफ नहीं जा रही, उस गैंग की तरफ नहीं जा रही है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अब्दुल्ला ताहिर का कत्ल जो है 22 करोड़ रुपए की सुपारी है, यानी कि वो जो ठेका था शायद 22 करोड़ था और उसको लेने के लिए जो है ये सब कहा गया। ट्रांजेक्शन का अभी तक कुछ सामने नहीं आया, यही इतलात जराए की जानिब से आई कि 22 करोड़ रुपए, लेकिन 22 करोड़ की ट्रांजेक्शन कोई नहीं। 5-10 लाख की ट्रांजेक्शन जो है शायद वो सामने आई है, लेकिन वो अभी तक कोई ऑथेंटिक ट्रांजेक्शन बताई नहीं जा सकती। बहरहाल इस केस पे नजर रखें, जैसे इसमें मजीद को अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तमाम वीडियोस को बहुत लाइक किया और अपने राय का इजहार भी किया। इस वीडियो को भी अपनी राय का इजहार करें और चीज़ों को बेहतर ताकि मैं भी कर सकूँ। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।